बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज AB न्यूज़ आज आपको एक टालियान में ज़िला सदनोती और कोटली के संगम पे एक बहुत खूबसूरत और बड़े विनरी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। ये उनका आप देख लीजिए, एक फार्म है, ज़रूरी फार्म है और डेयरी फार्म है। ये एक उसका सिर्फ एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। आगे चल के हम आपको इसका तफसीली विज़िट भी करवाएंगे। और सरदार बदियुज़्ज़मान जो बहुत बड़े एक तख्लीक कार हैं और उन्होंने इस इलाके में ये ज़रूरी फार्म बना के हर सीज़न में, हर मौसम में, हर जो है ना वो साल इसको बना के लोकल यहाँ पे चीज़ें वो करते हैं, लोगों को देते हैं। ज़्यादातर ताइफ लोग लेके जाते हैं, लेकिन ये एक सैंपल के तौर पर, एक सैंपल और नमूने के तौर पे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि लोग अगर ज़राअत की तरफ आएंगे, सब्जियात काश्त करने की तरफ आएंगे तो फिर लोगों का कितना बड़ा फ़ायदा। ये आज तरगीब दे रहे हैं और आज हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा हम आपको इसका दिखाना चाहते हैं, इसके ज़रूरी फार्म को। तो नाज़रीन इंतज़ार कीजिए और सरदार बदियुज़्ज़मान साहब से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब इब्रार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं कि आपने वक्त निकाला और मुझे खिदमत का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आप एक रिसर्चर हैं बड़े, तो अल्लाह तबारक ताला आपकी सही को कामयाब करें। और मैं AB न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला। बेसिकली ये करेला है, इसकी किस्म है पॉली F1। ये पिछले 4 साल से मैं इसको काश्त कर रहा हूँ और सबसे मुनफरद चीज़ इसकी ये है जी कि ये इस एरिया से मैंने तकरीबन 2.25 कनाल से पिछले साल 8,500 kg अर्न किया था इसका वेट। तो मेरा जो सबसे बड़ा इसका है वो मेरा कोशिश ये होती है कि लोगों को सस्ते दामों दूँ। जब मार्केट में इसकी कीमत 150 रुपये होती है तो मैं 50-60 रुपये किलो लोगों को देता हूँ। मेरा प्रोग्राम ये होता है कि 100 रुपये में बंदे का टमाटर भी आ जाएँ, मिर्चें भी आ जाएँ और सब्ज़ी भी आ जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में लोगों को कुछ इस्तेफादा हो जाए। तो इस इतबार से मैंने इसमें अर्न किए थे कुछ 5.5-6 लाख रुपए। इस एरिया से 2.25 कनाल से मैंने अर्न भी किए। इब्रार साहब ये ज़रा इसको चेक करें, ये है टींडा। ये हम बाज़ारों में ख़रीद के लाते हैं, खाते हैं, अच्छे खासे हम इसके पैसे देते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। ये आप देखें, जस्ट हम लाइन में हमने इसके बीज फेंके थे और ये इसके फसल देखें ज़रा, इसकी फ्लावरिंग देखें और इसके देखें कितने कितने निकल रहे हैं ये। यानी ये बहुत अच्छे ग्रूम करता है और बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। तो अगर हमारे लोग इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो वो माशी तौर पे खुशहाल हो सकते हैं, बजाय बाज़ारों के ख़रीदने के। आप जानते हैं कि एक घर का जो रोज़ाना अखराजात है तकरीबन 500 रुपीज़ सब्जियाँ। अच्छा, ये सर ये है कि मेरा जो बुनियादी असूल है वो मैंने ये तय किया हुआ है कि इसमें जो यतीम है उनके लिए फ्री है, सफ़ेदपोश लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आए, आप पे रहे हैं, आपने पैसे पे करने, मेरे पास 5 किलो मटेरियल है। अगर मेरे पास 2 यतीम आ गए या 2 मस्कीन आ गए जो डिज़र्विंग पर्सन है, उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। सही है। जब मैं आपको दूंगा तो अगर मार्केट में इसकी कीमत है 100 रुपीज़, ये मैं आपको 40 रुपीज़ में दूंगा, यानी 60% लेस होगा। माशाल्लाह, ये मतलब 50 से भी नीचे आएगा, 60%। 60% लेस। अगर ये केजी 100 रुपीज़ केजी मिल रहा है तो आप इसको 40 रुपये में देंगे। ये इतना फ़र्क पड़ेगा, इतना। और फिर इसमें सबसे जो बड़ी खासियत है कि वो जो आपने देखा है ना पाकिस्तान में, वो बेसिकली सारा लेई नाले का वो जो है गंदे पानी से वो करते हैं उसकी कवरेज। और जो हमारी बीमारियाँ फैलती हैं, बिलखुसूस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सारी उस गंदे पानी की वजह से। बदियुज़्ज़मान साहब, ये लहसुन कौन सी नस्ल का है, कौन से मुल्क का है और कहाँ से आपने इसको लाया, और ये इसकी क्वालिटी, इसकी जो खसूसियात हैं, इसके बारे में हमें कुछ। अब्रार साहब, ये बेसिकली देसी गुलाबी लहसुन है। ये अल्लाह डॉक्टर फ़हद हमायूं NARC को गरीक़ रहमत करे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और एक दफ़ा वो मुझे मिल गए तो मेरा जब उन्होंने जुनून देखा तो मुझे उन्होंने बताया कि ये जो आपका देसी गुलाबी लहसुन है, इसको मोटा कैसे किया जाता है। बेसिकली इसको 6 से 7 साल चाहिए होते हैं 1.25 किलो तक ले जाने के लिए। तो मैं अभी अब 4थे साल में हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। ये लें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैं 4 सालों में इस जगह पे पहुंच नाज़रीन, ये अभी ये पौधा अपनी एज के मिड में है। ये पौधा अभी मिड में है, ये अभी पका नहीं है सही तरीके से। अभी इसको कितने महीने लगेंगे? और ये 15-20 दिन 15-20 दिन इसको और लगेंगे। ये देख लीजिए कि ये कितना बड़ा हो जाएगा। ये इसको ज़रा देखें, ये साइज़, ये 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच है इसका। माशाल्लाह, 11 इंच इसका क्या वजन होगा इसका? इसका वजन कम अज़ कम जब ये तैयार हो जाएगा ये 350 ग्राम तक जाएगा, यानी 1 किलो में 3 आएंगे।
1 किलो में तीन है, तीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं हमारे जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, ये जो पौधा है जब इसको आप निकालते हैं तो बीज को प्रिजर्व करने का भी एक तरीकाकार है। हमारे अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो यहाँ से इसको काट देते हैं और नीचे से इसकी जड़ें काटते हैं। सही। अब जब इसको हम यहाँ से काटते हैं, ये मुतासर होता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसी को इसी हालत में निकालें और ये मट्टी साफ़ कर लें नीचे से, जड़ें इसकी ज़ाया नहीं आनी चाहिए। और ये इसको जिस तरह हमारे पुराने दौर में हमारी जो माएँ थी बूढ़ियाँ, वो क्या करती थी, वो एक गुच्छा बनाया करती थी इसका और उसको घर में साए में लटका देती थी। इसको लटकाना चाहिए। जब आप जाते हैं किस माह में, अगस्त में, एट दैट टाइम जब ये खुश्क हो जाए, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इसको काटें। ये जो इसका पत्ता है, इस पत्ते को आप ग्राइंडर में डालें। ग्राइंडर में डालने के बाद इसको ग्राइंड करें। ये जो पाउडर बेस आपको मिलता है लहसुन, ये वो है एक। फिर ये जो हार्ट पेशेंट लोग हैं उनको जो कैप्सूल दिए जाते हैं, आप पंसारी की दुकान पे जाएं, वहाँ से आपको खाली कैप्सूल मिलेंगे 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम की। उसमें आप ये फील करके ये पाउडर वो जो हार्ट पेशेंट है उसको आप खिलाएं। ये साइंसी रिसर्च है और कम लोग इसको जानते हैं। वो उस बंदे को प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम उसकी नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। नाज़रीन, ये कश्मीरी ज़ाफ़रान, ये देखें बदियुज़्ज़मान साहब के हाथ में है ये कश्मीरी ज़ाफ़रान। इन्होंने एक बड़े खेत में इसकी काश्त की हुई थी और फिर अभी ये इन्होंने ये निकाला है। अभी हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये जो कश्मीरी ज़ाफ़रान है, ये आपने क्या ये तैयार ज़ाफ़रान निकाला है या इसको आगे क्या किस प्रोसेस से गुजारना है बदियुज़्ज़मान? सर, ये बेसिकली अबरार साहब 4 साल पहले इसके क्रिएटर आज़ाद कश्मीर में इंट्रोड्यूस कराने वाले कर्नल आसिफ हैं। तो उन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारे यहाँ जाइलों की एक थिंक टैंक होती है, तो एक कनाल में उनके अखराजात आए थे 10 लाख, क्योंकि 10,000 ये बल्ब लगते हैं एक कनाल में। तो जब हमने देखा जी कि हमारी जो जाइलों की थिंक टैंक थी, हमने कहा जी फौजी पागल होते हैं। तो उन्होंने लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी बिल्कुल होते हैं। अब 4 माह के बाद जब इसको निकाला गया तो एट दैट टाइम इसको NARC और फैसलाबाद रिसर्च सेंटर ने इसको ख़रीदा। वो जो उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 70 लाख रुपए रिटर्न हुए। अच्छा, ये जो दुनिया की महंगी तरीन ग़िज़ा है, इसका मसला ये है जी कि ये हिंदुस्तान को आप नेट खोलें, वहाँ जाके चेक करें, मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तान $10 अरब का सालाना बेच रहा है, $10 अरब का, और उसका डॉलर स्टैंड कर रहा है 78 रुपीज़ में, और हमारा कहाँ है 300 रुपये में। व्हाट्स द रीज़न कि हम इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर नहीं है। आप ज़रा देखें कि रावला कोट से मुतसिल जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, उसका और रावला कोट का क्लाइमेट एक है। कोटली से जो मिलता है उसका और उसका क्लाइमेट एक है, मिट्टी एक है, पानी एक है। जो मुजफ्फराबाद से मिल रहा है उनका एक है, मीरपुर के साथ जो इलाका मिल रहा है उसका ऐसे में। अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा काम करें, थोड़ी सी इस पर रिसर्च करें, तो ये इतना बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है आज़ाद कश्मीर कि हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। नाज़रीन, ये है CO5 घास, जो आप ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड घास है, जो आज़ाद कश्मीर में कहीं भी नहीं है मिलता है। ये भी बदियुज़्ज़मान साहब ने कहीं से इंपोर्ट किया और ये इन्होंने यहाँ पे लगाया जानवरों के चारे के लिए, बकरियों के, भैंसों के, और इनका जो वो गोट फार्म है और इनका जो भैंसों का फार्म है, उसके लिए इन्होंने ये खुद अपने जो है ना ज़मीन में इस घास को लगाया बड़ी तादाद में। अभी आके चल के हम आपको दिखाते हैं। इसके हवाले से भी हम बात करना चाहते हैं बदियुज़्ज़मान साहब से। अबरार साहब, इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है ये है CO5। 4 चीज़ों का इसमें कम्बिनेशन है, गन्ना, बाजरा, मकई और ज्वार। इन 4 चीज़ों को मिला के इसकी क्रिएशन की गई है। इसका जो प्रोटीन लेवल है वो है 20%, 18 से 20%, और इसका जो शुगर लेवल है वो 7% है। अच्छा, ये जानवरों की मरगूब तरीन ग़िज़ा है, बकरियों की मरगूब तरीन ग़िज़ा है, और ये साल में तकरीबन आपको 5 काट दे जाता है। मौसमी तगय्यारात, यानी जब सर्दियाँ होती हैं, बर्फबारी होती है, तो इस पर इफ़ेक्ट नहीं करता है। हाँ, इसकी ग्रोथ रुक जाती है लेकिन इस पर इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये तकरीबन 45 डेज़ में इसकी हाइट हो जाती है 6 फुट। तो अगर आपके पास जानवर हैं तो आपने अगर 40 प्लांट लगाए हुए हैं तो ये एक जानवर के लिए 40 प्लांट आपके पूरे साल के लिए काफ़ी हैं। वाह, कैसे? जब आप यहाँ से इसको काटेंगे एक प्लांट, ये जब 45 to 60 डेज़ में जाएगा, एक प्लांट का वज़न होगा 80 किलो। एक जानवर का जो चारा है ना, वो मुश्किल से 24 घंटों में खा सकता है। एक दिन में आप ये काटेंगे, दूसरे में ये काटेंगे, 40 दिनों में आप लास्ट पे पहुँचेंगे जाके 40वें प्लांट पे, और ये पहला फिर तैयार होगा।
अभी आप देखें भूसा जो है ना 1500 रुपये मन है, और भूसे की जो प्रोटीन लेवल है वो बहुत लो है, 3.5, 4, 5% है। उसमें वो नहीं है अफादियत, वो बेसिकली उसकी जो उसको पावर चाहिए होती है जानवर को दूध देने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, वो उसमें नहीं है, लेकिन इसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें ये आपकी कास्ट कितनी आई है इसे सारी इसमें? सर इसमें कोई कास्ट नहीं आई है। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कलमें इंपोर्ट की थी इसकी इससे थाईलैंड से, ये मुझे कोई 20 रुपये की कलम पड़ी थी, और फिर मैंने लोगों को इस दफ़ा कोई 30,000 के करीब 10 रुपये में कलमें दी हैं। वो तकरीबन भिम्बर से लेके नीलम तक मुख्तलिफ लोगों को दी हैं। चले जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या इस ज़रूरी फॉर्म में क्या लगाया है बदियुज़्ज़मान साहब ने। अबरार साहब, ये आप जो सामने देख रहे हैं इसकी जस्ट हमने कटिंग की है बिफोर 1 डे। अभी ये जो इसकी कांपलें निकल रही हैं तकरीबन 4 से 6 इंच ये हर रोज़ ग्रोथ करता है, तो 45 डेज़ में ये चला जाएगा कितना, 6 से 7 फुट पे, ये जो आप सामने देख रहे हैं। सर जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसकी उम्र तकरीबन 20 डेज़ के करीब है, और मज़ीद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 डेज़ में ये 6-7 फुट पे चले जाएगा। आपका अक्सर यहाँ से गुजर होता है, तो आप इसको चेक कर लें, आज की डेट आप लिख लें और आफ्टर 25 डेज़ इसको देख लें ये क्या है। इब्रार साहब, इसका लगाने का बड़ा सिंपल तरीका देखें, इसकी जो कलम है इसकी 2 आँखें आनी चाहिए, एक आप ज़मीन में घसीट दें, एक बाहर रहने दें। ये मुख्तसर बड़ा आसान सा तरीका है। ये देखें अभी इसकी कांपलें निकलनी शुरू हो गई हैं, ये 6-7 पहली दफ़ा कांपलें निकलेंगी, जब हम इसको कट करेंगे वो डबल हो जाएंगी, डबल को जब कट करेंगे फिर डबल हो जाएंगी। ये इसका तरीका है। जी बदी साहब, आपका इस ज़रूरी फॉर्म का बड़ा हमने विज़िट किया, मुख्तसर सा हमने इसका जायज़ा पेश किया। एक आखिरी बात आपसे हम पूछना चाहेंगे, और वो आखिरी बात यह है कि क्या पहली बात आप ये बताएं कि इस पर टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितनी आपका इस पे सरमाया लगा है, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे गांव इलाकों में जो बिल्कुल ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, कई दहाइयों से ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या आप लोगों को पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? ये दोनों बातें कि एक तो इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी है, और दूसरा ये खाली ज़मीनों वालों को भी आपको पैगाम देना चाहेंगे? जी अबरार साहब, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का तल्लुक़ है, ये बेसिकली लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये जो बेसिकली था ये डलवान सी जगह थी गैर हमवार, इस पे मैंने काफ़ी पैसे लगाए हैं हमवार करने के लिए, तो इसको मैं इन्वेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि ये लाइफ टाइम है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो बीज हैं, इनकी आप बात कर सकते हैं, और इसमें कोई इतना बड़ा ख़र्चा नहीं आता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सारे इसको देख रहे हैं ना, तो जो मेरी इन्वेस्ट है सीड्स पे, या जो नेट देख रहे हैं, ये जो तारे देख रहे हैं, 60-70 हज़ार रुपये है, और नॉर्मली जो मैं इससे अर्न कर रहा हूँ वो तकरीबन 8 लाख के करीब है। और पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है कि ये आप अबतर का मुकाबला बदतर से ना करें। वो कैसे? जो अहले इल्म में लोग हैं वो जानते हैं कि इनसे अगर सवाल किया जाए कि मट्टी कश्मीर की अच्छी है या पंजाब की, तो यकीन जवाब आएगा कश्मीर की। इनसे सवाल किया जाएगा पानी यहाँ का अच्छा है या पंजाब का, कहेंगे कश्मीर का पानी अच्छा है। इनसे सवाल किया जाए कि ये अगर यहाँ की जो आबो हवा है यहाँ की अच्छी है, पंजाब की यहाँ की अच्छी है, इससे मतलब ज़ाहिर ये हुआ कि हम अबतर मुकाबला बदतर से करते हैं। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, मेरा ये चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ कि अरब आब इख्तियार चाहें और गवर्नमेंट AJK अगर हमारे 2 इदारों को बिलखसूस लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर को अगर ये फंड्स दें और इनको बाउंड कर दें जी कि आपने 2 सालों में 1 साल में इस मुल्क को खुद कफील करना है, तो हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ सकते हैं। हम वो चीज़ें पैदा कर सकते हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं होती। हम ज़ाफ़रान पैदा कर सकते हैं। मैं आपको विज़िट करवाता, लेकिन अभी टाइम नहीं है। G1 लहसुन दुनिया की महंगी तरीन ग़िज़ा मैंने लगाई हुई है। अच्छा, वो बहुत अच्छा होता है यहाँ। गंदम मेरी इस साल भी जो इन्होंने विज़िट किया वो एक्सीलेंट है, तकरीबन 8 से 9 मन पर कनाल में मेरी एवरेज आ रही है, तो हम कर सकते हैं। और मैं आपको पता है मैं मजदूर आदमी, मेरे हाथ देख लें ये टूटे हुए हैं, टांग टूटी हुई है, आँख से देख नहीं सकता हूँ। तो अगर मैं काम करता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं करते? हमारे लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में हैं कि बच्चे को चपरासी लिखवा दें, वहाँ क्या होगा 600 रुपये उसको दिन को मिलेगा, 700 रुपये, 21,000 तनख्वाह होगी ना। मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्किल्स दें। ये एक स्किल है, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक एक स्किल है। आप इस स्किल की तरफ आएँ, आपका बच्चा 10,000 रुपये रोज़ कमा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है।